बड़े लोगों को समझाया जो एकदम से क्रिमिनल बन चुके थे, अपराधी बन चुके थे, लेकिन जब उनको ज्ञान कराया, जैसे अंगुलमाल को ज्ञान हो गया, जैसे समझ लो कि बाल्मीकि को ज्ञान हो गया था, इस तरह से जब ज्ञान करा दिया तो उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। तो ये सब तो गुरु महाराज ने किया ही किया, लेकिन यानी जीवात्मा का भी कल्याण किया, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बन गया दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? इतने आदमी आप बैठे हो, गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकते हो कि हमारी तबीयत नहीं खराब हुई या हमारे घर में कोई बीमार नहीं हुआ है। गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है या झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ लोगों को तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, एक चीज ठीक हुआ दूसरा लग गया। कुछ घरों में तो एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, तीसरा बीमार हो गया। कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिनमें लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ रोज होता रहता है। बुढ़े न लड़े, जवान न लड़े तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। और न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा, आप कोई चैलेंज करो, मैं एक क्या 10-20 को बता दूंगा इसमें कि इनके यहाँ होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, इनके यहाँ बीमारी रहती ही रहती है। और आप पूछ लो, और अगर वो यश कर दें, हाँ कर दें, तो आप मान लो। तो यह बन गया दुखों का संसार। विचारों में खिन्नता हो गई, अहंकार की भावना बहुत ज्यादा हो गई। कोई छोटा बनना चाहता है? सास और बहू एक दूसरे से लड़ती रहती है। अब अगर सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए तो झगड़ा होगा। पति पत्नी लड़ते रहते हैं, पति को गुस्सा आवे और पत्नी चुप हो जाए, और पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए तो झगड़ा होगा। लेकिन दो बात कोई बर्दाश्त करने को नहीं तैयार, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो भाई लड़ाई झगड़ा तो हो गई होगा। अरे जब सास अपनी चलाएगी और बहू जो पढ़ी लिखी आई अपनी चलाएगी, और दोनों के रहन सहन में, खान पान में अरे बहुत अंतर। 60 साल की सास और बहू 22 साल 23 साल की, तो अब वो उस तरह के कैसे खा पाएगी? और सास भी नहीं खा सकती, वो कड़ा बना दे तो कड़ा चावल खा नहीं सकती, रोटी खाने। तो ऐसे ही आप ये समझो कि जब थोड़ी सी भी त्याग की भावना आती है, सेवा की भावना आती है, छोटापन होता है, आ जाता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब ये सब चीजें, ये जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा मिलती नहीं है, और मिलता भी है कहीं सुन भी लेते हैं तो अमल नहीं करते। अमल जब तक नहीं करो तब तक आप समझ लो कि कैसे सुधार होगा। दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन दवा खाओगे नहीं, परहेज नहीं करोगे तो मर्ज कैसे जाएगा? इसलिए अमल करने की जरूरत है। तो अब आप ये समझो ये दुखों का संसार बन गया, लेकिन जो दुख के संसार से निकल गए वो दोबारा मृत्यु लोक में आने वाले नहीं है। तो कितनों को गुरु महाराज ने पार किया? पूरे सदगुरु थे। सदगुरु जो होते हैं वो रास्ता भी बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी और मंजिल तक मदद करके पहुंचाते भी, क्योंकि गुरु सदगुरु की जरूरत यहाँ भी, मृत्यु लोक में भी है और ऊपरी लोकों में भी है। क्योंकि ऊपरी लोकों में बहुत बाधाएं आती हैं, ऊपर चढ़ाए में तमाम दिक्कतें आती हैं। अच्छे अच्छे लोग देखो फंस गए, संगी ऋषि फंस गए। देखो 7000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। नैमी ऋषि जो अन्य समझ लो आंख बंद करके तपस्या जब करते थे तो आंख खोलते ही नहीं थे, क्योंकि यह समझ लो कि 83% अपराध तो आंखों से ही होता है। अब आप ये समझ लो कान से मुंह से स्थित तो होता है, लेकिन आंख से ज्यादा होता है। सुनने से बोलने से तो ज्यादा अपराध बन जाता है, लेकिन आंखों से ज्यादा होता है। तो अन्य समझ लो आंखें ही नहीं खोलते थे। तो सिंहासन हिला, किसका? इंद्र का।
उनकी तपस्या से। तो उन्होंने कहा कि अब अप्सरा को भेज करके इनकी तपस्या को भंग कराया जाए। तो अप्सरा गई, नाची गाई, लेकिन आंखें नहीं खोली। तो फिर वो वहीं बैठ गई कि देखें कभी आंख खोलते हैं कि नहीं। तो जीवात्मा जब ऊपर निकल जाती है तब भूख प्यास कुछ नहीं महसूस होता है, और जब इसके अंदर आती है भूख सब सताता है। तो भूख जब उनको लगती थी तो ऐसे जमीन की मिट्टी खा लेते थे, और जब पेट में कुछ भी चला जाता है तो थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती थी, और उसके बाद में जब थोड़ी सी ताकत आ जाती थी तो फिर अपनी जीवात्मा को निकाल लेते थे। ताकत अगर न रहे तो ये निकल नहीं सकती है, ये ध्यान ही नहीं लगेगा, आंख ही नहीं बंद हो पाएगा, ताकत नहीं रहेगी। देखो जब ताकत खत्म हो जाती है तो ऐसे आंख ऐसे ऐसे खुली खुली रह जाती है। जब जीवात्मा निकलती है तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, ताकत नहीं रह जाती है। तो किसी किसी का देखो ऐसे मालूम पड़ता है ऐसे जैसे देख रहे हैं ऐसे। तो थोड़ी देर के लिए जब ताकत आती थी तो फिर जीवात्मा को निकाल लेते थे। ऊपरी लोकों में जब चली गई तो फिर भूल गए। तो उसने देखा अप्सरा ने कि मिट्टी खा रहे हैं, तो गई हलवा ले आई, वहीं रख दिया। अब दूसरे दिन जब मिट्टी खाने के लिए मुँह किए तो हलवा मुंह में चला गया। अरे बोले तो बड़ा मीठा, ये कौन लाया, रख दिया। लेकिन आंख अब भी नहीं खोले। बस तीसरे दिन फिर हलवा रख दिया। अब जब खाए बोले भाई देख तो ले, किसको मेरे से इतना प्रेम हो गया, कौन ले आया। तो देखा आप सदा खड़ी मुस्कुरा रहे, बस देखते ही अन्य समझ लो कि मोहित हो गए और उसी से शादी किया। और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए अच्छे अच्छे बने। लेकिन हम तो बच गए साहब यार। यानी गुरु की दया जब हो जाती है तब जो बच जाता है वो बचा लेती, चुटकी बजा के ढबली बजा के आगाह करके और निकाल ले जाते। तो कितनों को पार कर दिया, अब वो इधर आने वाले नहीं। अब आपको मैं बताऊंगा कि यानी आपको भी रास्ता बताया जाएगा। गुरु महाराज तो इधर दौरा करते थे, आपके इधर से इक्का दुक्का लोग गए होंगे, सत्संग सुने हो और गुरु महाराज का दर्शन किया होगा, नाम दान भी सुन लिया होगा, लेकिन आपने किया नहीं। अगर करते और गुरु का परिचय अंतर में मिल जाता तो आप बराबर जुड़े रहते, सत्संग में आते रहते और आप आने समझ लो कुछ हासिल करते रहते, लेकिन उस चीज को आप पकड़ नहीं पाए। तो चलो अब सही, अब आपको दोहरा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और आप जो नए लोग आए हो आपको बताया जाएगा। इससे आपका लोक भी बनेगा और इससे आपका परलोक भी बनेगा। अब यह है कि बताया तो जा रहा है, लेकिन जब आप करोगे तब आपको फायदा होगा, वैसे फायदा होने वाला नहीं है। तो अब आप समझो कि यह भी आप मत सोचना कि हमको सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे और उसके बाद तब हमसे मांगेंगे। मांगना कुछ नहीं आपसे, मांगने वाले से कोई मांगता है? अरे भिखारी से कोई मांगता है? भिखारी से कोई नहीं मांगता। तो सब तो मांगते रहते हैं, सब। जिसके पास नहीं है वो भी मांग रहा है, और जिसके पास है वो भी मांग रहा है। लखपति कहता करोड़पति हो जाओ, और करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को नहीं जाए। तो कहा ना कि धरणी जान लो देखिए, धरती पर जहां तक देखो धरणी जान लो देखिए, टहलो सबय विखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। केवल एक सदगुरु ऐसे होते हैं कि जो देते हैं, और बाकी सब भिखारी। तो हमारे गुरु महाराज को जो सदगुरु थे वो हमको देते हैं, चीज की जरूरत है वो मेरे लिए आज हाजिर हो जाती तो वो मुझको देते हैं। अब आप ये समझो हमको किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, अब इस उम्र में क्या जरूरत। अब अगर हमको कोई कुछ दे भी देता है तो गाड़ी में डाल भी देता है, हाथ में पकड़ा भी देता है, तो किसके लिए खर्चा करता हूँ? लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब लोगों को आपको अपना ही बच्चा मानता हूँ। तो आपके लिए जो भी काम कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, तो अपने लिए तो कुछ मांगना नहीं, लेकिन आप लोग आए हो और आपको देख रहा हूँ, आपसे हमको प्रेम हो रहा है। आप किसको देखते हो?
चेहरा मोहरा को देखते हो, कपड़े को देखते हो, नाम को देखते हो, उसके धन दौलत और मकान को देखते हो, उससे आप एक दूसरे को पहचानते हो। और मैं तो जीवात्माओं को देखता हूँ, क्योंकि जीवात्माएं तो सभी एक जैसी, उसमें कोई भेदभाव नहीं। यहाँ शरीर मोटा पतला गोरा काला है, रुपया पैसा का मालिक वाला शरीर आपका है, मान प्रतिष्ठा इज्जत वाला शरीर आपका है, ये तो एक अलग है, लेकिन जीवात्मा सबकी एक जैसी है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर साहब सुग्रासी, तो आत्मा वो परमात्मा की अंश है। इसलिए आपके अंदर जब है, तो मैं जब उसको प्यार करता हूँ, उस मालिक को, तो कहते हैं भाई ये इनका बेटा है। जब किसी दोस्त का बेटा होता है तो देखो उस पर भी आप हाथ फेर देते हो, रिश्तेदारों का बेटा होता है तो उससे भी आपका प्रेम हो जाता है, उसकी मदद करने लगते हो, खिलाने पिलाने लगते हो। तो उसी तरह से जब आप उस परमात्मा के अंश हो और आप के अंदर उस मालिक की ताकत है और मालिक से मुझको आनी प्रेम है, तो आपसे भी मुझसे प्रेम हो गया, आपसे भी प्रेम हो गया। अब आपसे जुड़े हुए हैं जो बच्चे, वो अन्य समझ लो वो भी अन्य प्रेमी बन जाएंगे, तो उनसे भी प्रेम हो गया। तो आप ये समझो कि अपने लिए तो कुछ नहीं मांगना है, लेकिन अब कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जरूर मांग लूंगा। लेकिन आप कहोगे भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, क्योंकि आए हैं उज्जैन से चल करके आए हैं और हमको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं और हमको उपदेश देंगे और हमको दीक्षा देंगे। तो ये भारतीय संस्कृति रही है कि जब दीक्षा मंत्र लिया जाता है तो दक्षिणा में को दिया जाता है, तो हमको तो देना चाहिए। तो दे भी सकते हो, तो देना क्या है आपको? दक्षिणा में क्या देना है? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने किया उसके लिए आप तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस मालिक से माफी मांग लो कि मेरे से जान में और अनजान में जो गलती बन गई अब नहीं बनेगी, और जो बन गई उसके लिए हमको माफी दे दो। तो आप क्षमा मांग लो, आप जो है उस मालिक से माफी मांग लो और आप गलती मत करना। देखो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, इन चीजों का परित्याग कर देना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जड़ वस्तु मनुष्य का भोजन है। धान गेहूं चना ज्वार बाजरा जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, यह है जड़। चेतन का भोजन जड़ है। कुछ चेतन ऐसे हैं कि जो चेतन को खाते, उनके लिए ही वो बनाए गए हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली और ये शेर, ये चेतन को खाते हैं, तो उनका मैदा अलग है। और बचपन से ही कुत्ते के बच्चे को आप मांस खिलाते रहो, बिल्ली के बच्चे को खिलाते रहो, शेर के बच्चे को खिलाते रहो, तो उसका ताकत में और बुद्धि में कमी नहीं आएगी। उसकी जो अकल जिसको कहते हो, यानी अकल में क्या होता है, कैसे उठा करके खा लेते हैं, यही अकल उनको आती है, दिमाग नहीं लगा पाते, तो उनके उसमें कमी नहीं आएगी।